This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and students, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 3 यूनिट 4 लेक्चर 1। यूनिट 4 जिसका नेम है मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। इस यूनिट को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। इन तीनों की ऑडियो दस्तयाब है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम उसके एसएलओज़, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अबाउट कंसेप्ट ऑफ लेंथ। अंडरस्टैंडिंग लेंथ, student will understand that the length is measurement of how long or tall an object is. Using measurement tools, student will learn to use standard measurement tool such as ruler, measurement stick and measuring tapes to measure the length of object. थर्ड पे measuring accurately, student will develop skill to measure objects accurately and record their measurements in appropriate unit like centimeter, meter, inches, etc. Comparing lengths, student will compare length of different object and understand concept like longer, shorter and equal lengths. Applying measurement skill, student will apply their understanding of length to solve a real world problem such as estimating and measuring lengths in everyday life. Respected teacher, ये दोनों एतबार से बड़ा इम्पॉर्टेंट एसएलओ रहता है कि इसमें स्टूडेंट को ये देखना है कि वो जब लेक्चर कंप्लीट होता है तो वो इस काबिल हो रहा होता है, और टीचर के माइंड में ये होता है कि उसको 30 से 35 मिनट के लेक्चर में स्टूडेंट को इस काबिल बनाना होता है कि जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसके एसएलओ क्लियर हो रहे हैं। लाइक लेंथ के टॉपिक में अगर 35 मिनट 40 मिनट दस्तयाब हैं तो उसमें टीचर की कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट को वो इस काबिल बना सके कि वो चीज़ों की पैमाइश कर सकें और मेजरिंग टूल्स को यूज़ करना सीख सकें और उसकी पैमाइश वो एक्यूरेटली ले सकें, और कुछ चीज़ों का वो कंपैरिजन कर सकें कि कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, या उसके कितने, या हो सकता है वो बिल्कुल बराबर भी हो। तो यूँ एक तो बच्चे की स्किल जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो टीचर ने ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि आया वो इन चीज़ों को यूज़ करके, इन मेजरिंग टूल्स को यूज़ करके रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोजीशन में आ चुका है या नहीं आ चुका। तो अगर वो आ चुका है तो यकीनन उस टॉपिक के एसएलओ क्लियर हो जाते हैं। तो दीज आउटकम्स एम्स टू बिल्ड foundational skill in measuring that support further mathematical learnings. Concept of length, अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर, यकीनन सबसे पहले आपकी तवज्जो इस बात पे होगी कि आप डेफिनेशन की तरफ जाएं, उनकी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स को क्लियर करवाएं। ठीक है, थैंक यू। आगे डेफिनेशन: length is the measurement of the
extent of something from end to end. It is a fundamental dimension used to describe the size of object in space. Following measure scales are used to measure different objects. जैसा कि पहले भी बयान हो चुका है ये कि एक मेजरिंग टेप्स जो है वो यूज़ होती हैं इसके लिए, रूलर्स और मीटर स्टिक्स वगैरह। तो ये तो बात हो रही थी इसकी। हम दोबारा अपनी डेफिनेशन को फोकस करते हैं। मेजरमेंट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है। लेंथ इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। एक सिरे से जब हम दूसरे सिरे की पैमाइश लेते हैं कि वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक बुनियादी कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों का साइज़ मेजर कर रहे होते हैं, साइज़ देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली लेंथ जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो टोटल पैमाइश है वो लेंथ है। वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आगे हम मज़ीद एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स। अब सेकंड पे हम जो इसकी मेजरिंग टूल्स के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसे टूल्स हैं, मेजरिंग टेप्स हैं, मीटर्स हैं, और इंच टेप है, और मेटालिक मेजरमेंट टेप है, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं। मार्केट में ये चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैमाइश करने के लिए अवेलेबल है। इस ओके। अब हम आते हैं कि जब हम पैमाइश तो कर रहे हैं, किस हर चीज़ को पैमाइश करने के लिए एक आला तो मिल गया, और आले के लिए फिर आगे यूनिट्स हैं कि हम इसको किस में मापें, पैमाइश किस में करें। बड़ी चीज़ के लिए बड़े यूनिट्स हैं, छोटी चीज़ के लिए छोटे यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस आर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Here are some common unit of length categorized by the measurement of system. Again, unit of length are used to measure the distance or size of object. Here are some common unit of length categorized by the measurement system. नंबर 1 मिलीमीटर, जिसको हम mm से ज़ाहिर करते हैं। और ये चीज़ आप असातिज़ा किराम वाइट बोर्ड पे लिखते जाएं और साथ में स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते जाएं। सेंटीमीटर, जिसको cm से ज़ाहिर करते हैं। मीटर m से ज़ाहिर करेंगे। ऐसे किलोमीटर, इसको, ये बड़ा यूनिट है पैमाइश के लिए, किलोमीटर, इसको हम लिखेंगे और km से ज़ाहिर करेंगे। जी, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। एडिशन ऑफ लेंथ, एडिशन ऑफ लेंथ को डिस्कस किया जा रहा है अब यहाँ पे। रिस्पेक्टेड टीचर, जब आप छोटी और बड़ी इकाइयों पर मुश्तमिल एक मिक़दार लिखते हैं, वाइट बोर्ड पे लिखते हैं या पेज पे लिख के स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर, आपके पास कोई भी मिक़दार होगी जिसको आप ऐड करवाना सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इन दो मिक़दारों को आप वाइट बोर्ड पे लिखें। हो सकता है कि दो मिक़दारें दोनों ही किलोमीटर्स में हों या दोनों ही मीटर में हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किलोमीटर और मीटर एक साथ भी दिए गए हों। बहुत सी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइज में जिसमें किलोमीटर और मीटर एक साथ दिया गया होता है। तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, 15 किलोमीटर 18 मीटर, इसको ऐड करेंगे हम। 20 किलोमीटर्स 40 मीटर्स, इनको जब हम ऐड करेंगे
हम राइट टू लेफ़्ट छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ ऐड करेंगे। 8 जब 0 में ऐड होगा तो हमारे पास अगेन 8, 1 को हम ऐड करेंगे 4 में तो 5, मीन 58 मीटर्स, 40 प्लस 18 58 मीटर्स। सिमिलरली किलोमीटर्स जब किलोमीटर्स में ऐड होंगे तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में ऐड हुआ तो 35 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ लेंथ। हमारे पास एक और एग्जांपल भी है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। एज एग्जांपल ये हम ले रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे। 16 किलोमीटर 112 मीटर्स। सेकंड हमारे पास मिकदार जो है वो है 7 किलोमीटर 207 मीटर। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे हम किलोमीटर से किलोमीटर्स, मीटर से मीटर्स की मिकदारें माइनस करके एक आंसर करना चाह रहे हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जब आप इन मिकदारों को वाइट बोर्ड के ऊपर लिखें तो बच्चों से रिकॉल करवाएं कि ये हमने क्या लिखा है और किस तरह हमने किलोमीटर्स को किलोमीटर के नीचे और मीटर को मीटर के नीचे जो है वो वर्टिकली हमने रखा है, और ये हॉरिज़ॉन्टली भी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि बात हो रही है सब्ट्रैक्शन की, तो अब यहाँ पे बच्चों को प्रोसेस सिखाएं। 112 मीटर 207 भी मीटर। अब मीटर से हम मीटर को ही माइनस करें तो बड़ी मिकदार से छोटी मिकदार को माइनस किया जाता है। यहाँ तो छोटी मिकदार ही ऊपर आई हुई है, तो हम इसको किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बच्चों को जो है ना यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं कि जी आप यहाँ से किलोमीटर से 1 किलोमीटर लें, उधार लें, और आप उसको राइट की साइड पे शिफ्ट करें। देखिए, जब 1 किलोमीटर मीटर में आएगा तो ये 1 किलोमीटर, जैसे कि हाँ जानते हैं, और इस बात को अलग से वाइट बोर्ड के ऊपर मेंशन करने की ज़रूरत है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। तो 1000 जो है वो मीटर वाली मिकदार 112 में ऐड होगा, तो हमारे पास 1112 मीटर रहेगा। अब 1112 मीटर में से 207 मीटर को जब माइनस करेंगे तो 905 मीटर, जबकि लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास 16 किलोमीटर थे, अब 1 किलोमीटर राइट साइड पे जाने की बाद सिर्फ यहाँ पे 15 किलोमीटर्स बाकी हैं। 15 किलोमीटर में से गिवन वैल्यू 7 किलोमीटर्स को माइनस करें 8 किलोमीटर्स। यही पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट ख़ास तौर पर करने की ज़रूरत थी, जिसकी मैंने यहाँ पे वजाहत की है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1 ऑन पेज 93। देखें, कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले आप उसका पेज के ऊपर बच्चों को तारफ़ दें, पेज के ऊपर उसकी नज़र जो है वो ज़रूर रखवाएं कि आप देखें कि क्या इसके ऊपर लिखा है, कितने इसके क्वेश्चन हैं, कहाँ पे एडिशन, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ताकि बच्चा जो है वो एक ओवरव्यू ले ले उस एक्सरसाइज का। फिर जो है वो आप स्टार्ट लें। क्वेश्चन हमारे पास 1 से 6 तक यहाँ पे वर्टिकली क्वेश्चन मेंशन है इस, और फिर हम आगे जो है वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ भी आएंगे। ठीक है, तो आप कुछ आइडिया पहले दे चुके हैं, मज़ीद 1-2 सवाल कराने के बाद बच्चों को भी टास्क दें और क्लास के अंदर ये क्वेश्चन दे के उनसे सॉल्व करवाएं। लाइक यहाँ क्वेश्चन 1, 4 मीटर, और साथ में आपकी बार 2 यूनिट्स के साथ रकम दी गई है, मीटर और सेंटीमीटर। 4 मीटर 65 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इनकी एडिशन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में ऐड करेंगे और जब हम मीटर्स को मीटर्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 9 मीटर 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ये आप स्टेटमेंट लिखते हैं जी, टीचर्स 14 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अगेन एक्सप्लेन कि आप राइट से लेफ़्ट की जानिब आएंगे और छोटी मिकदार से बड़ी मिकदार की तरफ आएंगे। एडिशन में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। 0 को 0 में ऐड किया तो 0 अगेन, 5 को 4 में ऐड करने से 9, और इस तरीके से 14 को आप 9 में ऐड करवाएं। और यहाँ पे आप क्वेश्चन बच्चों से भी कर सकते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि जी बताएं क्या आंसर आएगा, तो सब लोग बताएंगे 23 मीटर 90 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्वेश्चन 3 एज इट इज़ है। जैसे बाकी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन आप देख रहे हैं। जी क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। 7 किलोमीटर 632 मीटर्स, 8 किलोमीटर 214 मीटर्स। 7 किलोमीटर 632 मीटर्स, 8 किलोमीटर 214 मीटर्स। तो इनको ऐड करें जी। स्टूडेंट जो है वो एफर्ट करेगा। आप टीचर्स लेफ़्ट से राइट की तरफ, छोटी मिकदार से बड़ी मिकदार की तरफ इनको ऐड करवाएं। 15 किलोमीटर और 846 मीटर। अब ये देखें 846 जो मीटर्स हैं, ये 1000 मीटर से लेस मिकदार है। अगर ये मिकदार बढ़ जाती तो हम ये अपने लेफ़्ट साइड में किलोमीटर्स में उसको इजाफ़ा कर देते, क्योंकि 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। अगेन ये चीज़ आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिखें और बार बार हाईलाइट करते रहें कि किस तरह छोटे यूनिट्स जो है वो ऐड होते हैं और वो एक बड़ा यूनिट में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 सिमिलर क्वेश्चन हैं। इनको यहाँ पे मैं जो है वो अगेन एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके लिए। 25 किलोमीटर 312 मीटर, 312 मीटर। इसको ऐड कर रहे हैं 21 किलोमीटर 676 मीटर्स में आप इसको ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट से पूछें कि जी मैंने आपको क्या मेथड बताया है। स्टूडेंट फिर उसी मेथड के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर कर रहे होंगे। तो क्या वो बोल रहे होंगे जी, स्टूडेंट ऐड करते हुए बोलेंगे जी कि जब हम 2 को 6 में जमा करते हैं तो हमारे पास 8, और 7 को 1 में जमा करेंगे 8, 6 को 3 में जमा करेंगे 9। ठीक है, तो हमारे पास 988 मीटर, जबकि किलोमीटर में ऐड करेंगे तो 5, 1 में ऐड करेंगे तो आंसर 6, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4, तो ये 46 किलोमीटर 988 मीटर। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास जो आंसर है मीटर 1000 से लेस है, किलोमीटर में कोई इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एडिशन क्वेश्चन 5, 21 किलोमीटर 815 मीटर, 17 किलोमीटर 183 मीटर। जी 5 को 3 में जमा किया 8 आया, 8 को 1 में जमा करेंगे तो 9, 8 को 1 में जमा करेंगे अगेन 9, यानी 998 हमारे पास मीटर ठहरेंगे। जबकि किलोमीटर 21 किलोमीटर को 17 किलोमीटर में जब ऐड करेंगे तो 38 किलोमीटर टोटल हमारा नेट आंसर रहेगा। 38 किलोमीटर 998 मीटर, 38 किलोमीटर 998 मीटर्स हमारा रिज़ल्ट रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6, 41 किलोमीटर 745 मीटर, 38 किलोमीटर 134 मीटर्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आंसर और स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन ही है इसमें। तो 5, 4, 9, 4 को 3 में ऐड किया 7, 7 को 1 में ऐड करेंगे 8, 879 मीटर्स। और जब किलोमीटर्स में हम ऐड कर रहे हैं
तो किलोमीटर्स को ऐड करने से हमारे पास नेट आंसर आया 81 एट आफ्टर एडिशन 9 4 प्लस 3 7 79 किलोमीटर 879 मीटर्स। ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में हम इन एडिशन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम की जानिब कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्या है और उसमें क्या सिचुएशन आ रही है। वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली जो रोज़मर्रा बच्चे को जिन मसाइल का जिन चीज़ों का सामना रहता है वो प्रैक्टिकली वो देख रहा होता है, तो यहाँ पे वही काम हम परफॉर्म करवाते हैं। और ये टीचर जो है यहाँ पे सिचुएशन बदल के भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पे जो करैक्टर होते हैं उनको चेंज करके काम करवा सकते हैं। अहमद स्टेटमेंट है, अहमद यूज 2 वुडन बोर्ड ऑफ लेंथ 3 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 35 सेंटीमीटर फॉर मेकिंग बुक शेल्फ। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ 2 वुड बोर्ड्स। साफ दिखाई दे रहा है कि जो टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है कि, और यहाँ पे हमें कुछ मिकदार मीटर में सेंटीमीटर में दी गई है, हम इनको ऐड करेंगे और नेट रिज़ल्ट देंगे। तो आए जी इसके हम सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी हमारे पास जो पहले बोर्ड की मिकदार दी हुई है, लेंथ दी हुई है, वो है 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास या तो आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें या मीटर्स को सेंटीमीटर्स में। तो बेस्ट यही है कि यहाँ पे आप बड़ी मिकदार को छोटी मिकदार में ले जाएं। और ये चीज़ हाईलाइट करें कि 1 मीटर में 1000 जिस तरह मीटर्स होते हैं, लेकिन इसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम अपने 3 मीटर्स को सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं तो 3 क्रॉस 100 और ऐड वही जो ऑलरेडी मिकदार है सेंटीमीटर की वो 10 है। आफ्टर एडिशन 300 प्लस 10 3 एंड 10 310 सेंटीमीटर। ये अब आपके पास फर्स्ट बोर्ड की जो पैमाइश है वो सेंटीमीटर में आ चुकी है। सेकंड बोर्ड लेते हैं, उसकी पैमाइश क्या है जी 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। आप अगेन 4 मीटर्स को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है वो उसमें ऐड होगा। 400 प्लस 35 इज इक्वल टू 435 सेंटीमीटर। नाउ ऐड टू लेंस। अब दोनों मिकदारों को जो कि सेंटीमीटर्स में आ चुकी हैं, फर्स्ट थी हमारे पास 310 सेंटीमीटर 435 सेंटीमीटर। आफ्टर एडिशन we'll get answer 745 सेंटीमीटर। फाइनली कन्वर्ट बैक टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो आप उसको अब वापस अपनी मिकदार यानी जो मीटर और सेंटीमीटर में थी उसमें लेके जा सकते हैं। जो कि 745 आपके पास सेंटीमीटर्स में है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स। हम 100 को डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट रहेगा 7 मीटर्स और 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 700 आपके पास 700 है, 7 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और जो इस फिर इसकी जो छोटे यूनिट्स में जब वैल्यू जाएगी तो 745 7 मीटर और 45 इसमें से सेंटीमीटर लिखा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब। Junaid complete one round along the jogging track with length of 300 meter and width of 200 meter. How much distance does he cover in one round? देखें जो ट्रैक बताया गया है और ये एक जो तस्वीर दिखाई गई है क्वेश्चन के साथ, उसमें भी ये क्लियर है
कि कैसे इसकी लेंथ जो है वो 300 है, जबकि विड्थ जो है वो 200 मीटर है, 300 मीटर और 200 मीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि जुनेद कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, एक राउंड में वो कितना फासला तय कर लेगा। लेंथ ऑफ ट्रैक 300 मीटर, विड्थ ऑफ ट्रैक सबसे पहले आप अपना जो गिवन डाटा है वो उसको आप लिखेंगे, यही सबसे बेस्ट टेक्निक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे जो आप पिछली क्लासेस में एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को पेरीमीटर की डेफिनेशन और शेप्स के ज़रिए से बाकायदा वो बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे उसी फार्मूले को रिकॉल करवाएं कि देखें स्टूडेंट्स कि लेंथ और विड्थ को आप ऐड करके उसका 2 गुना कर लें, 2 गुना कर लें, या तमाम साइड से फासले को ऐड कर लें, तो अभी आपके पास ये पेरीमीटर है। ठीक, तो लेंथ एंड विड्थ की एडिशन और उसका 2 गुना, यानी जिस मकाम से रनर भाग रहा है, चलना शुरू कर रहा है, यहाँ पे चूँकि जुनेद का जिक्र हो रहा है, जुनेद जिस मकाम से चल के वापस उस मकाम तक आता है वो उसका पेरीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर लेंथ दी गई है 300 मीटर, विड्थ है 200 मीटर, इनकी एडिशन के बाद इसका जब 2 टाइम करेंगे तो आपके पास 1000 मीटर आ रहा है। लिहाजा पता चला कि जुनेद कवर कर रहा है एक राउंड में 1000 मीटर्स। इट्स ओके। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेम हमारी एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। इन अ लॉन्ग जंप, परवेज जंप 4 मीटर 25 सेंटीमीटर इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट and 5 meter 15 centimeter in his second attempt. Find the total distance does he cover in 2 jumps. देखें अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, कुछ मिकदारें आपको गिवन हैं, जो गिवन है उसको भी आप मेंशन करेंगे, क्लियर करेंगे, वाज़े लिखेंगे और स्टूडेंट्स को उससे बाकायदा पूछेंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फाइंड टोटल डिस्टेंस डज ही कवर इन 2 जंप्स। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कवर ऑल मेजरमेंट ऑफ सेंटीमीटर्स फॉर ईजियर एडिशन। अब चूँकि यहाँ पे कुछ मिकदार सेंटीमीटर में भी है और कुछ मीटर्स में भी है। फर्स्ट जंप 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, आप 4 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, 4 क्रॉस 100, साथ में हम 25 सेंटीमीटर्स को उसके साथ ऐड करके 425 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो कवर हो रहा है। सेकंड अटैम्प्ट में 5 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 500 आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर रहेंगे, 15 ऑलरेडी आपके पास सेंटीमीटर है, तो 515 सेंटीमीटर ये सेकंड अटैम्प्ट में मिले। नो ऐड 2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 425 सेंटीमीटर एंड 5 एंड 15 सेंटीमीटर, आपके पास टोटल 940 सेंटीमीटर टोटल आपके पास 2 अटैम्प्ट्स जो हुई हैं उसका डिस्टेंस मिल गया। आप इनको वापस सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बुनियादी जो यूनिट्स हैं, कन्वर्ट बैक टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। 940 सेंटीमीटर हमारे पास नेट आंसर आ चुका था, तो हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में ले जाने के लिए 900 पे 100 डिवाइड करेंगे, आपके पास नेट आंसर 9 आएगा, जबकि 40 आपके पास सेंटीमीटर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको हम लिख सकते हैं 900 प्लस 40 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर पे जब हम 100 तकसीम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हम इसको लिखेंगे 9 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर।
जी रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो नेट आंसर रहेगा, परवेज कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर इन 2 जंप्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जिस तरह हम कुछ लेंस को ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे बात है इनकी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, माइनस की, तफरीक की बात करेंगे। और इसकी हमें ज़रूरत कैसे पेश आती है, क्यों कर पेश आती है। ज़ाहिर बात है कुछ मिकदारें बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। जब हमने ये देखना होता है कि एक मिकदार दूसरी मिकदार से कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं कि बताएं क्लास में कौन कौन सी मौजूद चीज़ें हैं जिनको हमें, वो छोटी मिकदार में है तो उनको हम छोटे यूनिट में जब पैमाइश करेंगे तो कौन सी मिकदारें हैं जो छोटी हैं, कौन सी मिकदारें हैं जो बड़ी हैं। एक मिसाल, लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, इसकी पैमाइश स्टूडेंट्स किस में होनी चाहिए, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। तो बच्चे बताएंगे कि ये मीटर्स में होनी चाहिए। और हाइट ऑफ मैथमेटिक्स बुक, किताब जो मैथ की या कोई और भी हो सकती है, उसकी पैमाइश हम किस तरह से करें। अब बड़ा यूनिट तो नहीं होगा तो यहाँ पे छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर। बच्चे आंसर करेंगे सेंटीमीटर। बच्चे आंसर ना कर पा रहे हो तो टीचर बताए वहाँ पे कि इसकी हम पैमाइश सेंटीमीटर्स में करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम क्वेटा टू इस्लामाबाद, कि जी दो शहरों का जो फासला है, अब ये चूँकि और बढ़ गया है, अब ये यहाँ पे बड़ा यूनिट लगाएं तो बड़ा यूनिट पैमाइश का क्या है, मेजरमेंट का है, वो किलोमीटर्स। तो यहाँ पे बच्चे आंसर करेंगे कि ये किलोमीटर्स में। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक शॉपकीपर बेचता है जी 16 मीटर 34 सेंटीमीटर कपड़ा, किस में से 38 मीटर 45 सेंटीमीटर कपड़े के थान में से ये कुछ कपड़ा बेच रहा है। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हिम, कितना बाकी उसके पास बच जाएगा। टोटल उसके पास कपड़े का जो थान था वो 38 मीटर 45 सेंटीमीटर था, जबकि उसमें से 16 मीटर और 34 सेंटीमीटर उसने जो है वो बेच दिया। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की सब्ट्रैक्शन, 45 में से जब 34 सेंटीमीटर माइनस होंगे तो 11 सेंटीमीटर, और मीटर्स में 38 मीटर्स में से जब 16 मीटर्स को माइनस कर रहे हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 22 मीटर। लिहाजा बाकी बच जाने वाला जो कपड़ा है वो 22 मीटर 11 सेंटीमीटर है, जो दुकानदार के पास अभी भी मौजूद है। एक्सरसाइज 2 की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 पहली मिकदार है जी, जो यहाँ पे क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट दिए गए हैं। 51 मीटर 86 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से हम 30 मीटर 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, और जबकि मीटर्स 51 में से जब 30 मीटर्स को माइनस करेंगे तो 21 मीटर्स आएंगे। सेकंड पार्ट 25 सेंटीमीटर 93 सेंटीमीटर्स, अगेन 25 मीटर्स 93 सेंटीमीटर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप 14 मीटर्स 23 सेंटीमीटर। 93 सेंटीमीटर से 23 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 सेंटीमीटर। 25 मीटर से जब 14 को मीटर्स में से माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर 11 मीटर्स। पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 एट 15 किलोमीटर्स 365 मीटर्स, 13 किलोमीटर्स 252 मीटर्स। तो मीटर्स से मीटर्स माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर नेट रहेगा 2 किलोमीटर्स 113 मीटर्स। पार्ट 4 76 मीटर्स 67 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 35 मीटर्स 41 सेंटीमीटर, के पास नेट यहाँ पे आंसर ठहरेगा 41 मीटर्स 26 सेंटीमीटर। पार्ट 5 एक्सरसाइज 2 67 किलोमीटर्स 891 मीटर्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 51 किलोमीटर 760 मीटर्स। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट आंसर 16 किलोमीटर्स 131 मीटर्स। पार्ट 6 35 किलोमीटर 786 मीटर्स, 13 किलोमीटर 675 मीटर्स। जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो मीटर्स में से मीटर माइनस हुए तो 111 मीटर, और किलोमीटर से किलोमीटर माइनस किए तो 22 यानी 22 किलोमीटर्स। नेट रिजल्ट 22 किलोमीटर 111 meters. Question 7 exercise 2 19 किलोमीटर 345 meters। इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 किलोमीटर्स एंड 231 meters। इनकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास पहले मीटर्स में से मीटर माइनस करेंगे तो 114 मीटर, और 19 में से जब 16 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो 3 किलोमीटर। नेट रिजल्ट 3 किलोमीटर 114 मीटर्स। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2 19 किलोमीटर 708 मीटर आफ्टर सब्ट्रैक्शन 15 किलोमीटर 205 मीटर। इन दोनों मिकदारों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मीटर से मीटर माइनस करेंगे तो 503 मीटर, जबकि 19 में से 15 माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर। Respected teachers, exercise 2 question 2 Arslan used 35 meter 65 centimeter water pipe from 78 meter and 89 centimeter long pipe. How much pipe was left? कहता है कि अगर अरसलान 35 मीटर और 65 सेंटीमीटर पाइप इस्तेमाल करता है, जबकि पाइप की मुकम्मल लेंथ जो है वो 78 मीटर 89 सेंटीमीटर है, तो बताएं कितना पाइप बाकी बचा है। क्वेश्चन 1 की मानिद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 78 मीटर 89 सेंटीमीटर फर्स्ट रो में, सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 मीटर 65 सेंटीमीटर को, 9 से 5 माइनस 4, 8 से 6 माइनस 2 यानी 24 सेंटीमीटर। अब मीटर से मीटर माइनस होंगे, 8 में से 5 माइनस 3, 7 से जब 3 माइनस करेंगे तो 4 मीटर्स, यानी जो बाकी पाइप बचा वो है 43 मीटर 24 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 Rihanna bought 19 meter 82 centimeter less and used 8 meter 61 centimeter on her shirt. Find the length of remaining less. सिचुएशन ये है कि रिहाना ने 19 मीटर और 82 सेंटीमीटर लेस ली है एंड यूज़ 8 मीटर 61 सेंटीमीटर 8 मीटर 61 सेंटीमीटर उसने इस्तेमाल की है। बाकी लेस कितनी बची है? फर्स्ट स्टेप में 19 मीटर 82 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम 8 मीटर 61 सेंटीमीटर को। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 मीटर 21 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो लेंथ बची हुई है लेस की, रिमेनिंग लेंथ इज़ इक्वल टू 11 मीटर 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2 On returning from Karachi, Subhan travelled 950 kilometer 460 meters. 950 kilometers 460 meters distance by bus and taxi. If he travel 900 kilometer 230 meters distance by bus, find how much distance he travel by taxi. सिचुएशन ये है कि वापसी पे सुबहान 950 किलोमीटर 460 मीटर का फ़ासला बस और टैक्सी से करता है। अगर वो 900 किलोमीटर और 230 मीटर फ़ासला बस से करता है तो बताएं टैक्सी से उसने कितना फ़ासला तय किया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 950 किलोमीटर 460 मीटर्स। आप इसको एक स्टेप में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में लिखेंगे आप डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 900 किलोमीटर 230 मीटर। हम अपनी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यकीनन हमने टोटल जो फ़ासला तय किया है उसमें से बस का फ़ासला माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कवर्ड डिस्टेंस वो टैक्सी का होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय
टैक्सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 से 0 माइनस हुआ 0, 6 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 3, और 4 में से जब 2 माइनस करेंगे 2, तो ये मीटर्स का प्रोसेस पहले किया, तो यानी 230 मीटर्स हमारे पास आंसर। किलोमीटर्स में से 0 0 से माइनस, 5 में से 0 माइनस तो 5, 9 से 9 माइनस तो 0, यानी टोटल आंसर आया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी 50 किलोमीटर 230 मीटर्स। एक एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट गौर करें इस बात पे, सुलेमान ट्रैवल 5800 मीटर टू रीच स्कूल वाया रूट 1 while the distance from route 2 to reach the school is 800 meter less. Find the distance of route 2, total distance of route 1 and route 2. अगर एक बच्चा एक घर से स्कूल की तरफ जाता है तो उसका डिस्टेंस 5800 मीटर है, तो जो दूसरा रास्ता है वो निस्बतन 800 मीटर लेस पड़ता है। 800 मीटर लेस है, लेकिन वो लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है, और टोटल डिस्टेंस ऑफ रूट 1 और रूट 2 ये भी फाइंड करना है। तो टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन नक्शा बना के स्क्रीन के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर क्लियर करा सकते हैं कि रूट 1 है जी 5800 और 5800 मीटर्स। तो रूट 1 से जब माइनस कर रहे हैं हम 800 मीटर्स को, तो हमारे पास आंसर आता है 500 मीटर। अब रूट 2 चूँकि 800 मीटर लेस है, तो पहला रूट चूँकि वो 5800 मीटर है, लिहाजा अब ये रूट 2 की पैमाइश लेंथ 5000 मीटर होगी। एक तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ, और दूसरा ये कि हमें यहाँ पे दोनों डिस्टेंस को जमा भी करना है, तो यकीनन रूट 1 और रूट 2 5800 मीटर्स प्लस 5000 मीटर, तो इसका टोटल आंसर 10,800 मीटर ये हमारा रूट 1 और रूट 2 का टोटल डिस्टेंस होगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।